प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा यूनिट 3 है उसका पहला चैप्टर है। जैसा कि हमने इससे पहले यूनिट 2 थी उसमें 2 चैप्टर हैं, उसमें से एक चैप्टर पहले मैंने कंप्लीट कराया है। प्रत्येक यूनिट में से जिनमें 2 चैप्टर हैं, पहले हम एक एक चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 3 का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चला जाता है तथा विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करके पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। यह विकिरण ऊर्जा क्वांटा के रूप में अवशोषित तथा उत्सर्जित होती हैं। इस प्रकार विकिरण ऊर्जा के अवशोषण एवं उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त कैसे होता है? इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा में होता है तो वह ऊर्जा को अवशोषित करके निम्नतम ऊर्जा के कक्षकों से उच्चतम ऊर्जा के कक्षकों में चला जाता है, ऊर्जा को अवशोषित करके। लेकिन जैसे ही उच्चतम ऊर्जा के कक्षकों से वापस निम्नतम ऊर्जा के कक्षकों में आता है तो वह उस ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। और इस प्रकार ऊर्जा के अवशोषण और जब ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं तो हमें एक एनर्जी जो निकलती है उससे एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। मैक्स प्लांक के अनुसार किसी संक्रमण की ऊर्जा डेल्टा ई का अवशोषण की आवृत्ति से सीधा संबंध होता है। डेल्टा ई इक्वल टू म्यू, आवृत्ति से सीधा संबंध होता है। म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, तो डेल्टा ई इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। कुल मिला के किसी भी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए या निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वहाँ लैम्डा का मान कम होगा, क्योंकि ई इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर है। एच प्लांक कांस्टेंट है, म्यू विकिरण की आवृत्ति है, सी प्रकाश का वेग है और तरंग संख्या है। नीचे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें दे रखा है निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा। E1 है वो निम्न ऊर्जा है और E2 है वो उच्च ऊर्जा है। ऊर्जा अवशोषण के पश्चात इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा में जाते हैं और वहाँ से ऊर्जा को उत्सर्जित करने के बाद निम्नतम ऊर्जा में आते हैं। एच न्यू जो पॉजिटिव चिन्ह है उसका मतलब है ऊर्जा का अवशोषण, और जो नेगेटिव चिन्ह है उसका मतलब है ऊर्जा का उत्सर्जन। इस प्रकार ये निम्नतम ऊर्जा और उच्चतम ऊर्जा के बीच में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके जाते हैं और वापस उत्सर्जन करने के बाद में निम्नतम ऊर्जा में आते हैं और एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, चूंकि हम जानते हैं 2 परमाणु कक्षकों के संयोग से 2 आणविक कक्षक बनते हैं। इनमें से एक कम ऊर्जा वाला आवंदी कक्षक कहलाता है और दूसरा जो अधिक ऊर्जा वाला होता है उसे प्रत्यावंदी कहते हैं तथा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों कक्षकों के अलावा ऐसे कक्षक भी होते हैं जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, उनको अनाबंदी या एन कक्षक कहते हैं। इन कक्षकों को ऊर्जा क्रम निम्न प्रकार है। आप जानते हैं ऐसे कुछ कक्षक निम्नतम ऊर्जा के होते हैं, कुछ कक्षक उच्चतम ऊर्जा के होते हैं और कुछ कक्षक जो उसमें भाग नहीं लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अवंदी कक्षक बोलते हैं। जैसे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होते हैं वो निम्नतम ऊर्जा के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनके ऊपर स्टार का निशान लगाते हैं या स्टार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो उसमें भाग नहीं लेते हैं उनको नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं, उन्हें एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये सिग्मा, पाई, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और एन नॉन बॉन्डिंग। एक जी एनर्जी डायग्राम है जिसमें सबसे नीचे सिग्मा है, उसके बाद पाई है, एन का मतलब बीच में है नॉन बॉन्डिंग अनाबंदी कक्षक जो भाग नहीं लेते हैं, उसके बाद में पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक जो स्टार लगा हुआ है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षक। अगर इन संक्रमण की ऊर्जा का क्रम देखा जाए तो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम ऊर्जा, फिर उसके बाद में एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन से पाई एंटी बॉन्डिंग। जो उनकी ऊर्जा का क्रम है वो इस प्रकार है कि सिग्मा से सिग्मा में
उच्चतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और N से पाई एंटी बॉन्डिंग में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला जो हमारा संक्रमण है वो है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस संक्रमण में सिग्मा आबंधी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस प्रकार का संक्रमण संतृप्त कार्बनिक अणुओं में होता है, जैसे CH4H2। ऐसे यौगिकों में सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेकंड टाइप से जो हमारा ट्रांजिशन का वो है N से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। इस प्रकार का संक्रमण उन अणुओं में होता है जिनमें ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन आदि एकांकी युग्म रखने वाले समूह उपस्थित होते हैं। जिन पर लोन पेयर उपस्थित होते हैं उनमें ये इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है, जैसे HF दे रखा है। इस प्रकार के संक्रमण के लिए सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जो पहला वाला है उससे इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो संक्रमण है सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा एंटी बॉन्ड में संक्रमण होता है। लेकिन ये किस में पाया जाता है? जिनमें लोन पेयर या एकांकी युग्म पाए जाते हैं, तो इजिली उसके अपेक्षा यह संक्रमण आसानी से हो जाता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह है पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तथा N से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है। इस संक्रमण में पहले वाले दोनों संक्रमण से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोनिल समूह वाले यौगिक पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग तथा N से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण दर्शाते हैं। जिनमें कार्बोनिल समूह होते हैं उनमें इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है, अर्थात उनमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इस संक्रमण में उन दोनों संक्रमणों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा जो हमारा संक्रमण है वह है N से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। इस संक्रमण में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ये संक्रमण दृश्य क्षेत्र में लाल रंग की दिशा की ओर होते हैं, जैसे कार्बोनिल समूह इस प्रकार के संक्रमण देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के संक्रमण इनमें पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के संक्रमण हैं जो निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में होते हैं और उनके बीच में किस प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और उनका किस प्रकार से क्रम है, ये इसके अंदर बताया गया है। तो ये हमारे संक्रमण है। धन्यवाद।